नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। चैनल पैगाम वारिस पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जिस मोहब्बतों से आप हमें नवाज रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ता जा रहा है, लेकिन वही शिकायत अपने सब्सक्राइबर से है कि ना तो वो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। आपको मालूम है कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना ये सवाब जारिया है। मैं अपनी बात का आगाज एक कबीरदास के एक दोहे से करते हैं कि चलती चाकी देख दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोई। इसके पलट में कबीर दास के जो एक बेटे थे, उनका नाम था कमाल दास। तो कबीर दास कहते थे कि कबीर आधा फकीर है लेकिन कमाल पूरा फकीर है। तो कहते हैं अब्बा मियां कहां चाकी चाकी के चक्कर में पड़े हो? तो कहते हैं सुनिए, चाकी चाकी सब कहे कीली कहे न कोई, चाकी चाकी सब कहे कीली कहे न कोई, कीली संग जो लाग रहा बाल न उसका बीका होए। मतलब यह है कि जो अपने पीर की परस्ती और पीर के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जमाना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं बात करता हूं महफिल समा की। अक्सर लोग मोतरिज होते हैं कि महफिल समा सुनना हराम है। देखिए, ये दर्दमंद दिलों की दवा है। कव्वाली दीन नहीं है लेकिन दर्दमंद दिलों की दवा है। अहले उशाक की रूह की फिजा है ये। लेकिन उसके आदाब क्या थे, हमारे औलिया अल्लाह कैसे उसको पसंद फरमाते थे। क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे सीधा उस्मान हारूनी हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह हो, हजरत जुनैद बगदादी हो, सरकार सैयदना महबूबुल्लाही हो, सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, कोई ऐसा दरबार, कोई ऐसी खानका नहीं है जहां महफिल समा ना होती हो। तो एक बार लोग मोतरिज हुए थे कि हजरत जुनैद बगदादी शुरू में समा सुनते थे लेकिन बीच में फिर उन्होंने आके तर्क कर दी थी। तो अब सबसे मेन चीज होता क्या है कि महफिल समा जिस अंदाज में हम लोग करते हैं, महफिल समा उस शख्स के लिए हराम है जो अपनी खुशनुदी के लिए सुने, लोगों को वाहवाही के लिए सुने। सरकार सैयदना महबूबुल्लाही के पास एक मुरीद आया कि हुजूर हम लोग महफिल समा सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि महफिल समा सुनना हराम है। तो सरकार महबूबुल्लाही उठ के बैठ गए, फरमाते हैं सुनो, फिर कहे शायद की कसम मैंने जो शेर सुना वो अपने पीर से मंसूब किया। मसला क्लियर हो गया। अगर आप उस शेर को दुनियादारी में लेंगे तो आपके लिए हराम है। ये दर्दमंद दिलों की दवा है। अब होता क्या है कि जो औलिया अल्लाह थे, जो ज़ौक़ रखते थे, वो क्या करते थे कि जब महफिल समा का एहतमाम होता था तो सफेद कपड़े पहने जाते थे, खुशबू लगाई जाती थी, शाम का खाना नहीं दिया जाता था। जो लोग अहले ज़ौक़ थे उन्हें तय का रोजा रखाया जाता था और उसको चाहिए महफिल समा सुनने वाले को सिर्फ कव्वाल पर नजर रखे और जो शेर अपने पीर से मंसूब हो बस उसकी नजर में उसके पीर का जलवा होना चाहिए। अगर लोग, अक्सर आपने देखा है कि कव्वाली में लोग रक्स करने लगते हैं, तो हजरत बंदा नवाज गेसुदराज की किताब मेरे हाथ में है। इसमें सफ़ा 208 पर ये हजरत बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ की हुई किताब है। सफ़ा 208 पर इसमें साफ लिखा है कि जो लोग अपने ज़ौक़ के लिए महफिल समा सुनते हैं वो हराम है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कैफ होता है तो लोग इस तरह हाथ बांध लेते हैं, तो इसका ये मकसद होता है कि उन्होंने सारी दुनियादारी बगल में दबा दी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कैफ में होता है समा सुनने वाला तो पैर पटकता है। इसका मकसद ये होता है कि उसने सारी दुनिया कदमों के नीचे रौंद दी। पीर अगर आपका सामने है तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो तसव्वुर है पीर में कोई भी शेर, आप जो भी शेर सुनेंगे वो पीर से मंसूब करेंगे। अगर दुनियादारी को इसको लेके चलेंगे तो ये हराम होगा। अब अक्सर लोग वारसियों पर एक गुरेज करते हैं कि साहब वारसी लोग जुल्फे रखते हैं जो कि हराम है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसकी भी दलील आपको हम देंगे, क्योंकि मोतरिस को पता नहीं कि वारसी सिलसिले के इहरामपोश और वारसी सिलसिले के जुल्फ दराज लोग बहुत खटकते हैं। तो मैं इसका सबूत कुरान से दूंगा, जुल्फ क्या है इंशाअल्लाह ताला दीगर किताबों से भी दूंगा। अस्सलामु अलैकुम।